क्या करते हैं पापा आपके? गाड़ी के काम करते हैं। गाड़ी का काम करते हैं। 2017 से किसी से 1 रुपए नहीं लिया गया है, मतलब इन बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता इनको पढ़ाने के लिए। बैग देते हैं, कॉपी देते हैं, स्लेट देते हैं, सारा सुविधा देते हैं A to Z तक। हम एक भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं गार्जियन से। क्या बनना चाहती हो? शिक्षक। शिक्षक बनना चाहती हो, क्यों? सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वाह, सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। यस। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जैसा आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि मैं एक गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जैसा गांव होता है वैसा ही आपको ये नज़र आएगा। एक तरफ नहर है, उसके आगे पुआल कुछ रखे हुए हैं, सड़क जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और किसी भी गांव की स्थिति आप जानते हैं कि बहुत सारे अभाव होते हैं गांव में। जब युवाओं के बारे में हम बात करेंगे तो युवा जो है वो काफ़ी हिचकिचाते हैं किसी भी नए कदम को उठाने के लिए। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं आपको मिलेगी, मतलब हर जगह एक्सेप्शन हर जगह पे है, हर जगह पे चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि गांव में अभाव होता है। शिक्षा की बात करें, रोज़गार के बारे में बात करें या फिर जो भी सुविधाएँ हैं उनके बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत होती है। अब आप इस घर को देखिए जिस घर की स्थिति आपको बाहर से ही समझ आ जाएगी, लेकिन आपको बता दूं कि इस 4 दीवारी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसको जानने के बाद आप भी जो है वो गर्व महसूस करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर में कि क्या कुछ हो रहा है अंदर में। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। आइए इस कमरे को देखिए जिस कमरे में बहुत सारी सुविधाएँ आपको नज़र नहीं आएंगी। मतलब ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ये प्लास्टर नहीं है, इसके ऊपर पेंट नहीं है, लेकिन देखिए सैकड़ों बच्चे जो हैं यहाँ बैठ के बारी बारी से पढ़ाई करते हैं और एक सपना देखते हैं कि वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आइए मैं मिलाती हूँ ऐसे कुछ सदस्य से जिन्होंने एक संस्था बनाई है। सर पहले थोड़ा सा पीछे घूमिए, आप थोड़ा सा पीछे घूमिए। इनके टी शर्ट को पहले आप देखिए, संस्था का नाम इनके टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान। तो जो भी आप काले टी शर्ट में लोगों को देख रहे हैं, इनके जैसे 60 लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और बच्चों को जो है वो शिक्षा दे रहे हैं और बहुत सारी अच्छी काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम अमरजीत राघ हुआ। तो मुझे बताइए कि संस्था तो बहुत सारी है और लोगों के सवाल भी बहुत सारे, संदेह बहुत सारे होते हैं कि संस्था है तो लूटने का काम करती होगी, फंड कहीं ना कहीं से आता होगा। कब से शुरुआत हुई, क्या कुछ दिमाग में आया? देखिए इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और 17 में मतलब कि किसी को बताए नहीं थे, बस था कि भाई चलो आओ हम कुछ शुरुआत करने वाले हैं। तो उनको लगा कि चलो कुछ लगता है कि प्रॉफिट की बात है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी करीब 50 से 60 लोग आए। जब बताया कि समाज की भलाई की बात है, जेब से कुछ पैसा निकालने की बात है, तो सारे लोग बोले कि हाँ चलिए ठीक है। लेकिन जब काम की बात आई तो सारे लोग पीछे हट गए। तो फिर हम कैसे शुरुआत में सब साथ आते हैं और धीरे धीरे सब जो है वो नहीं, सारे लोग भाग गए थे। तो हमारा जो मित्र है, बचपन का साथी है, तो हमने और मिल करके जैसे हम फिर सोचे कि चलो लगता है कि ये सिर्फ सपना ही रह पाएगा, ये काम फिर सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी न किसी तरह से फिर हम लोग ने प्लानिंग रखा और उस समय हमारे जेब में पैसा नहीं रहते थे, उस समय हम लोग छात्र थे। तो कैसे काम चलता था, कैसे, क्योंकि खर्च तो आएगा किसी भी काम को शुरू करने में। देखिए पहले हम वृक्ष लगा करके किए थे और वृक्ष हम लोग खरीदे नहीं थे क्योंकि पेड़ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो हमने सबको बोला था कि अपने अपने जो ज़मीन होते हैं, गांव में जानते हैं कि पेड़ के नीचे पेड़ जमा हुआ रहता है जब बीज झड़ता है, तो वहाँ से पेड़ कबाड़ करके लाए थे और लगाए थे और उसी से शुरुआत हुआ था। और फिर धीरे धीरे जो बच्चों के बीच में आंगनवाड़ी जो होते हैं, आंगनवाड़ी में जा करके कॉपी स्लेट जो होता है वितरण करना चालू किए। फिर उसके बाद तादाद बढ़ता गया, मेहनत करते गए लोगों का, धीरे धीरे हमारे जो टीम के मेंबर है लोग फिर आते गया और काफ़ी लोगों का सहयोग आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आप लोग जो हैं वो काम करते हैं? हम लोग फर्स्ट तो पर्यावरण पे करते हैं जी, सेकंड शिक्षा पे करते हैं जी, थर्ड में ब्लड डोनेशन, मेडिकल सपोर्ट जो भी हो। तो फिर उसके बाद मेडिकल सपोर्ट कोई भी अगर ये काले टी शर्ट वालों को कॉल कर दे कि रातों रात ज़रूरत है, हमें ब्लड की ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप लोग वहाँ पे खड़े होते हैं? एकदम खड़े रहेंगे। हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है, एनी टाइम 24 आवर खड़े रहेंगे। देखिए बातें बहुत बड़ी बड़ी हम कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं या फिर ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सामने देख लीजिए, सामने दिखाई दे रहा है कि बच्चों के हाथ में जो है वो पेंसिल है, उनके पास जो है वो कॉपियां हैं, वो जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये पढ़ के कुछ बन सकते हैं। ये एक सपना दिखाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर शहर में किसी को मतलब ऐसे कन्विंस करना बहुत आसान है ना, समझाना कि हम पढ़ाना चाहते हैं या फिर कुछ कराना चाहते हैं। गाँव में लोग थोड़े रिजिड होते हैं, लोग थोड़े से समझने में हिचकिचाते हैं। कितना मुश्किल होता है गांव में किसी भी स्टेप को उठाना?
और बहुत मुश्किल हुआ शुरू में। हम लोग बहुत एक इसके पहले शिक्षा केंद्र हम लोग चलाते थे रामपुर में, वहाँ बहुत मुश्किल हुआ। उसके वहाँ फिर शिक्षा केंद्र बंद हो गया। फिर हम लोग यहाँ कोशिश किए कि यहाँ चालू के पहले तो 2 4 5 बच्चा थे, गार्जियन लोग भेजना नहीं चाहते थे, क्या करेगा नहीं करेगा। उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते, क्योंकि यहाँ पे हम सारा सुविधा देते हैं, बैग देते हैं, कॉपी देते हैं, स्लेट देते हैं, सारा सुविधा देते हैं। A to Z तक हम जितना भी बच्चे को पढ़ने का सामग्री है सारा कुछ हम उपलब्ध कराते हैं। एक भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं गार्जियन से, न बच्चा से, कोई कुछ नहीं। कहाँ जितना भी हम लोग का संस्था के मेंबर का बर्थडे उड्डे होता है, हम लोग यहीं केक काटते हैं, लोग बच्चे के सामने केक काटते हैं, सारा कुछ हम लोग यहाँ करते हैं। मुझे ये बताइए कि बच्चे तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे बैकग्राउंड के बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? क्योंकि ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर इन्हीं का है और भाई बहन मिल के जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया एक जो है वो कदम है या फिर एक फैसला कि हम जो है अपना स्पेस भी देंगे और हम जो है अपना सहयोग भी देंगे। तो नीचे बैठ के बताते हैं, थोड़ा बताइए कि कैसे कैसे बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ सब नॉर्मल बैकग्राउंड के बच्चे सब आते हैं, सब के माँ बाप मजदूरी करते हैं, वैसे बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने। जिनके माता पिता मजदूरी करते होंगे उनके बच्चे जो है यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। जी। कुछ बच्चे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ के हाथ में आप देख लीजिए स्लेट है और कुछ जो है वो पेंसिल से कॉपी पे लिख रहे हैं। तो सब कुछ एक पहल करने की बात है। ये सारे जो लोग आप मेरे पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, जो इतने साल से मेहनत करें, 2017 से ये संस्था चल रही है और 2017 से किसी से 1 रुपये नहीं लिया गया है। मतलब इन बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता इनको पढ़ाने के लिए। किसी को ब्लड देना होता है उससे पैसा नहीं लिया जाता। तो आपका जब सहयोग आता है तब इनका दायरा बढ़ता है। कभी शुरुआत एक इंसान से हुई थी, आज 60 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर इस संस्था में, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी के परिवार वाले जो हैं वो मजदूरी करते होंगे, किसी के जो परिवार वाले हैं वो दूसरे के घर में काम करते होंगे। बातचीत करने की कोशिश करते। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अन्नी कुमारी। कहाँ से हैं आप? खजूरी से। खजूरी से हैं आप। क्या करते हैं पापा आपके? गाड़ी के काम करते हैं। गाड़ी का काम करते हैं। तो यहाँ भैया या दीदी लोग जो पढ़ाती है समझ आता है आपको अच्छे से? यस। क्या बनना चाहती हो? शिक्षक। शिक्षक बनना चाहती हो? क्यों? सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वाह, सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। यस। मतलब बड़े होकर टीचर बनेंगे तो और बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना? ये एक करना चाहते हैं। तो देख रहे हैं कैसे मतलब कितना सुंदर लगता है जब ऐसे बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ बनना है। अगर ऐसे बच्चों को माहौल ना मिले, अगर इस गांव में आपको मैंने गांव दिखाया बाहर से कि कैसा था ये गांव, अगर इनको ऐसा माहौल ना दिया जाए तो ये बच्चे यही सोचेंगे कि खेती बाड़ी में ही जो है वो जीवन या फिर कुछ ना करके जीवन कट जाएगा। लेकिन एक सपना इन्होंने देखा है कि कोई टीचर बनना चाहेगा। आगे अगर मैं पूछूंगी तो कुछ और कहेंगे कि उनको जीवन में कुछ और बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है और मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनके सहयोग के लिए लोग आगे आ पाएँ। सर, इतने सारे लोगों का जो है वो आपने जिम्मा उठाया है, इतने सारे काम कर रहे हैं, कैसे खर्च निकल पाता है इन सब का? देखिए मैम, हम लोग का एक छोटा सा मंथली पेमेंट रखा गया है। तो मंथली पेमेंट ये होता है कि मतलब 50 रुपये से शुरुआत है। और जो लोग जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, जो 20,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, कोई बिहार पुलिस में है, तो कोई टीचर है, तो कोई बिजनेसमैन है, तो उसी के अकॉर्डिंग कोई 50 रुपया देते हैं, कोई 100 रुपया देते हैं, कोई 500 रुपया देते हैं महीने का। और जो वही पैसा जब इकट्ठा होता है तो इन बच्चों के बीच में और भी जो काम है उसमें हम लोग खर्च करते हैं। क्या कुछ सहयोग आप मांगना चाहिएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे इस वीडियो को बन जाने के बाद, अभी बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे। आपकी तरफ से क्या मतलब उनसे एक मतलब रिक्वेस्ट, अपील, क्या आपकी तरफ से अपील होगा उनके लिए? देखिए, अपील यही है कि हम लोग तो किसी से पैसा नहीं मांग सकते हैं। अगर लगता है कि इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो बच्चों के लिए कॉपी होता है, जो घर के कॉपी है, चाहे और भी आपके घर के कॉपी, जो बच्चा घर में किन्हीं के बच्चे हैं, जो बहुत सारे देखते हैं कि जिनके घर में बहुत सारा पैसा है, तो वो बच्चा आधा कॉपी लिखते हैं, आधा कॉपी फेंक देते हैं। उसको फेंके नहीं। और जो भी होता है अब वो ये हम इन बच्चों के लिए यही अपील करेंगे कि कॉपी किताब ही दे, हमें पैसे नहीं दे। हम इनके लिए पैसे के लिए ना ही काम कर रहे हैं। इस बच्चों को हम लोग मेन है शिक्षा देना है। और हमारा लक्ष्य है कि जितने भी पंचायत गांव है, उस पंचायत के मुखिया है, प्रतिनिधि है, उनको कम से कम एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बच्चों के लिए। पहले राजतंत्र में राजा होते थे, अब लोकतंत्र में नेता ही राजा है। तो उनका हमारा भविष्य, हमारा बच्चा का भविष्य उन्हीं के हाथों में है। तब यही है कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने अपने पंचायत में अपने अपने जिम्मा उठाएं, अपने ही माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से नहीं, क्योंकि बिहार में तो पता है कि कितना गरीबी है।
तो हाँ, कितना गरीबी है और सब लोग ये जिम्मेदारी उठाइए। और हमारे कारण, हमारे छोटे से प्रयास से अगर किसी अगर बच्चा पढ़ लेता है, हमारा तो कुछ नुकसान होगा नहीं। हमारा क्या नुकसान है? मान लीजिए कि हम लोग 100 रुपया 500 रुपया जो भी देखते हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है। हमें बहुत अच्छा भी लगता है और ये होता है कि हमारा मेंटलिटी भी चेंज हो रहा है और उसके कारण इन बच्चों का भला हो रहा है। अरे आप एक पार्टी की टेबल पे बैठ के 800-900 रुपये 1000 का बिल ऐसे ही पे कर देते हैं, तो इन बच्चों को अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि संस्था आपके आसपास में कौन सी संस्था काम कर रही है, तो आपने भी कई सारी संस्थाओं को बनते हुए देखा होगा, कई सारी संस्थाओं को अपने सामने जो है वो मिट्टी में मिलते हुए देखा होगा। लेकिन अगर इन्होंने बोला है कि 2017 से ये काम कर रहे हैं, अगर मैं देख रही हूँ कि ये रोटी डे के दिन रोटी बांट रहे हैं, 14 फरवरी को ये सारे के सारे आप देख सकते हैं यूथ ही आप कहेंगे इनको, और ये कोई वैलेंटाइंस नहीं मना रहे हैं, ये जो है वो सड़क पे जाके रोटियां बांट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि आगे आइए, सहयोग कीजिए। इन्होंने खुल के नहीं बोला, लेकिन मुझे लगता है कि इनको सहयोग की ज़रूरत है। जिस स्थिति में पढ़ाई हो रही है बच्चों की, एक बार घर को घुमा के दिखा दीजिए, इस घर में कैसी सुविधा है और किस सुविधाओं के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके आगे आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी सवाल है, कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे आप खुद जो है वो सीधा सीधा बात करके समझ सकते हैं कि आखिर कैसा ये लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। बाकी क्या कुछ कहना चाहिएगा ज़रूर हमारे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।